करते हैं। भुजा 4 सेंटीमीटर वाले एक वर्ग के प्रत्येक कोने से 1 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले वृत्त का चतुर्थांश काटा गया है। ये 4 पार्ट 1 सेंटीमीटर के त्रिज्या के काटे गए हैं। ठीक है, बड़ी अच्छी बात, काटा गया है। बीच में 2 सेंटीमीटर वृत्त भी काटा गया, 2 से एक बीच में वृत्त भी काट लिया गया है। वर्ग के शेष भाग का क्षेत्रफल बताइए। ठीक है, मैं निकाल देता हूँ। देखिए, लिखेंगे यहाँ, पहले वर्ग का क्षेत्रफल निकालिए। वर्ग का क्षेत्रफल बराबर, आप जानते हैं क्या होता है, भुजा स्क्वायर। ये हो जाएगा 4 का स्क्वायर इक्वल टू कितना हो गया, 16 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये वर्ग का हो गया। अच्छा, अब इन चारों चतुर्थांशों का क्षेत्रफल निकाल लेते हैं। लिखिए, चारों चतुर्थांशों का क्षेत्रफल बराबर, अच्छा, चारों चतुर्थांशों का क्षेत्रफल 4 इंटू चतुर्थांश का क्षेत्रफल क्या होता है, 1/4 पाई स्क्वायर। ये 4 कट जाएगा, पाई और स्क्वायर आ जाएगा, तो यहाँ पर बचेगा 22/7 इंटू 22/7 इंटू आर स्क्वायर। आर स्क्वायर की वैल्यू तो 1 ही है, तो ये हो जाएगा 1 का स्क्वायर यानी 22/7। ये मिल गया आपको, बड़ी अच्छी बात। अब बीच वाले वृत्त का क्षेत्रफल निकाल लीजिए। यहाँ पे लिख दीजिए, वृत्त का क्षेत्रफल। वृत्त का क्षेत्रफल बराबर होता है पाई आर स्क्वायर। अगर इसका डायमीटर यहाँ लिखा हुआ है 2 मीटर व्यास वाला, यानी इसकी त्रिज्या भी वही हो जाएगी, यानी तो ये भी हो जाएगा 22/7। ये चीज़ें हो गई। अब आपको ये टोटली समझ में आ रहा होगा कि अगर हम इस वर्ग के क्षेत्रफल में से इसको 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 और इसको माइनस कर दें तो शेष पार्ट का क्षेत्रफल आ जाएगा। तो आप लिख दीजिए रिक्वायर्ड एरिया लिखेंगे, हाँ, रिक्वायर्ड एरिया, या हिंदी में लिख दें अभीष्ट क्षेत्रफल। अभीष्ट क्षेत्रफल, जो हम चाहते हैं वो क्षेत्रफल बराबर हो जाएगा क्या, एरिया ऑफ स्क्वायर, लिख दीजिए वर्ग का क्षेत्रफल, वर्ग का माइनस चतुर्थांशों का क्षेत्रफल, है ना, और फिर माइनस वर्ग का क्षेत्रफल, नहीं वर्ग नहीं, वृत्त का क्षेत्रफल। वृत्त का क्षेत्रफल, वर्ग का क्षेत्रफल कितना, 16, माइनस ये कितना है भाई, ये कितना है 22/27, माइनस 22/27, ये हो जाएगा 16 माइनस 44/7, 112 माइनस 44/7, दिस विल बी इक्वल टू हो जाएगा 12 में से 4 गया 8, और यहाँ बचा जी 68/7 सेंटीमीटर स्क्वायर। दिस इज योर आंसर। ये मिल गया इसका आंसर। देखिए कितना इजी क्वेश्चन है। आपको बताऊं कि एरिया रिलेटेड टू सर्किल, वृत्तों संबंधित क्षेत्रफल बहुत ही आसान है, बशर्ते आपको हर वो छोटी से छोटी चीज़ें समझनी है। बस सारी चीज़ें बिल्कुल बनी हुई होंगी, बस आपको कहाँ से किसको माइनस किया जाए ये सोचना है बस। क्वेश्चन नंबर 6, एक वृत्ताकार मेजपोज जिसकी त्रिज्या 32 सेंटीमीटर है, ये मेजपोज है गोलाकार जिसकी त्रिज्या 32 सेंटीमीटर है, में बीच में एक समबाहु त्रिभुज ABC छोड़ते हुए डिजाइन बना हुआ है। ABC को छोड़ते हुए बाद में डिजाइन बना हुआ है। इस डिजाइन का क्षेत्रफल होता है, यानी ये वाला एरिया चाहिए आपको। ठीक है, ये समझ पा रहे होंगे कि वृत्त के एरिया में से इस समबाहु त्रिभुज के एरिया को माइनस करना है। अच्छा, रेडियस कितना दिया हुआ है, रेडियस R इक्वल टू दिया हुआ है 32 सेंटीमीटर। तो सबसे पहले हम यहाँ पर वृत्त का क्षेत्रफल ही निकाल लेते हैं। वृत्त का क्षेत्रफल बराबर फार्मूला होता है पाई आर स्क्वायर बराबर 22/7 इंटू किसका स्क्वायर, 32 का स्क्वायर, यानी 22/7 इंटू 32 ठीक है, बाद में अभी हम गुणा कर लेंगे। चलिए ये वाला गुणा तो कर ही लीजिए। 22 दूना 44 के 4 और 22 दूना 44 के 4 हासिल 4, 22 3 66, 66 और 4 70, 704 इंटू 32 अपान कितना हो गया 7 सेंटीमीटर स्क्वायर। अभी इसको छोड़ते हैं यहीं पर। ठीक है, अब हमको सबसे बड़ा बात है कि
कि हम इस समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल कैसे लें, हमको साइड तो पता ही नहीं है। लेकिन ये बताइए, अगर मैं यहाँ से इसको ऐसे मिला दूँ, ये ऐसे मिला दूँ, ऐसे यहाँ पर मिला दूँ और इसको यहाँ पर ऐसे मिला दूँ और इसको यहाँ पर ऐसे मिला दूँ, ऐसे यहाँ पर मिला दूँ, ठीक है, बड़ी अच्छी बात। तो आप जानते हैं कि ये चूँकि जब मिला देंगे तो ये इसका ये 60 अंश था, ये भी 60 अंश, ये भी 60, तो ये 30 डिग्री हो जाएगा, ये 30 डिग्री हो जाएगा। अच्छा, सब 30 डिग्री, ये 120 डिग्री हो जाएगा। यहाँ से हमने क्या किया, एक इस पर परपेंडिकुलर डाला ऐसे, मान लीजिए ये एम हमने डाल लिया परपेंडिकुलर, और फिर मैं यहाँ से क्या किया, यहाँ से भी हमने एक परपेंडिकुलर ऐसे डाला ओ एम एन, और यहाँ से एक परपेंडिकुलर हमने यहाँ भी डाला क्यू, ठीक है, ठीक है, ये क्यू, ये परपेंडिकुलर में डाल दिया। आप जानते हैं ये भी साइड 32 होगी, ये भी साइड 32 होगी, ये भी साइड 32 होगी, हम जानते हैं इसको, बड़े अच्छे जानते हैं, ठीक है। और ये एंगल तो आपका 90 डिग्री हो गया यहाँ पर, ठीक है ना, 90 डिग्री हो गया। हमको ओ एम की वैल्यू चाहिए, हम ओ एम निकाल, साइन 30 डिग्री बराबर होता है परपेंडिकुलर अपान हाइपो। तो आप देखिए यहाँ पर लिया जा रहा है, तो ये बेस हो जाएगा, इसका बेस हो गया ना, ये बेस हो जाएगा यहाँ पर इसका। अच्छा, बेस हो गया तो आप क्या करेंगे, लंब क्या हो जाएगा, ओ एम, और कर्ण क्या हो जाएगा, ओ ए, कर्ण क्या हो जाएगा, ओ ए। इसकी मान कितना होता है 1/2, यानी ओ एम अपान ओ ए की वैल्यू क्या है 32, इधर जाएगा, यानी ओ एम बराबर हो जाएगा 16, ओ एम बराबर क्या हो गया 16, ये आ गया 16 है आपका, क्या 16 आ गया। अब हम ए एम की वैल्यू ले लेते हैं, ए एम हमको चाहिए, तो हम ए भी निकाल पाएंगे अभी, ठीक है। अब मैं यहाँ पर ले लेता हूँ cos 30 डिग्री इक्वल टू क्या होता है, बेस अपान हाइपो, बेस माने क्या हो गया ए एम अपान हाइपो का मतलब हो जाएगा ओ ए। इसकी वैल्यू कितनी होती है √3/2, दिस विल बी इक्वल टू ए एम अपान 32। तो यहाँ से ए एम बराबर हो जाएगा 32√3/2, ये हो गया। अच्छा, ए एम, अब हम ए बी निकालना चाह रहे हैं, तो ए बी बराबर हो जाता है बेटा यहाँ पर 2 × 32√3/2, ये 2 कैंसिल हो गया, आ गया क्या 32√3। हमने साइड की निकाल लिया, ए बी साइड को हमने क्या किया, निकाल लिया। ए बी तो हमारी इतनी है। अच्छा, अगर ए बी इतनी है तो ए भी इतनी होगी, ए भी इतनी होगी, क्योंकि ये तो समबाहु त्रिभुज है। हम तो पूरे का एरिया निकाल सकते हैं √3/4 करके, ठीक है, वही ये भी होगा, वो भी यही होगा। तो सारी साइडें जब हमारी आ गई तब तो समबाहु त्रिभुज हो गया। अब एक साथ हम लिखते हैं समबाहु त्रिभुज ए बी सी का क्षेत्रफल, समबाहु त्रिभुज ए बी सी का क्षेत्रफल बराबर होता है √3/4 इंटू भुजा स्क्वायर माने 32√3 का क्या होल स्क्वायर हो जाएगा बेटा, √3/4 इंटू 32√3 इंटू 32√3, ये हो जाएगा 4/32 हो गया भाई, 4/32 हो गया। अच्छा, यहाँ पर हो जाएगा √3 इंटू 8 इंटू 32 इंटू 3, तो 32 दिया 96, यहाँ 96 लिख दीजिए आप, 96 हो गया। गुणा कर लीजिए 768 √3 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये क्या हो गया 768, ये 768 √3, तो इसका क्या हो गया, इसका वो समबाहु त्रिभुज का एरिया हो गया। अब क्या करेंगे हम, वृत्त के क्षेत्रफल में से अगर समबाहु त्रिभुज के क्षेत्रफल को माइनस कर देंगे तो ये वाला एरिया आ जाएगा। हमको यही करना है, यहाँ मल्टीप्लाई भी हमको करना पड़ेगा, आप कर लीजिए। हो जाएगा 22 5 28 डिवाइडेड बाई 7, ये हो गया। अब हमको चाहिए एरिया ऑफ शेडेड रीजन। अब मैं लिखूँगा यहाँ एरिया ऑफ शेडेड रीजन, यहाँ लिखने जा रहा हूँ, देखिए एरिया ऑफ शेडेड रीजन जो हमको चाहिए, एरिया ऑफ
शेडेड रीजन इज इक्वल टू एरिया ऑफ सर्किल, लिख दीजिए एरिया ऑफ सर्किल माइनस एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC। दिस विल बी इक्वल टू 22 5 28 अपॉन 7 माइनस 768 √3। दिस इज योर आंसर। ये आपका इतना इसका एरिया हो जाएगा, यही इसका आंसर है। क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 कह रहा है आकृति में ABCD भुजा 14 सेंटीमीटर वाला एक वर्ग है। एक वर्ग है, ये वर्ग की भुजा 14 सेंटीमीटर है, ठीक है। अच्छा, वर्ग है। केंद्र मान करके 4 वृत्त इस प्रकार खींचे गए हैं कि प्रत्येक वृत्त शेष वृत्तों को स्पर्श करता है, ठीक है, बड़ी अच्छी बात। आप देखिए यहाँ वृत्त कह रहे हैं, वर्ग की भुजा कितना दे रखे हैं 14 सेंटीमीटर, ठीक है। तो मैं यहीं पर वर्ग का क्षेत्रफल निकाल लेता हूँ। वर्ग का क्षेत्रफल बराबर हो जाएगा 14 का स्क्वायर बराबर 14 × 14 बराबर मिल जाएगा 196 सेंटीमीटर स्क्वायर, वर्ग हो गया। अब देखिए यहाँ पर वृत्त की त्रिज्या, बहुत ध्यान से वृत्त की त्रिज्या को लेंगे हम। ये देख रहे हैं कि ये पूरा कितना है 14 सेंटीमीटर है, आधा कितना होगा 7, यानी वृत्त की त्रिज्या जो होगी वो 7 सेंटीमीटर होगी। 7 सेंटीमीटर रेडियस मानकर ये चारों वृत्तों को खींचा गया है। R = कितना हो जाएगा 7 सेंटीमीटर। इसलिए है, अब देखिए ये वाला ये जो हैं ये चतुर्थांश हैं, तो चारों चतुर्थांशों का क्षेत्रफल निकाल लीजिए। आप लिखेंगे चारों चतुर्थांशों का क्षेत्रफल बराबर, चतुर्थांश का क्षेत्रफल जानते हैं आप कि वृत्त के क्षेत्रफल का ये चौथा भाग होता है, ये कट जाएगा, मिलेगा क्या πr²। हम क्या करते हैं निकाल देते हैं यहाँ पर, ये बराबर हो जाएगा, यहाँ पाई की वैल्यू हो जाएगी 22/7 इंटू क्या r² की वैल्यू 7 × 7, ये 7 कट गया, 22 में 7 का मल्टीप्लाई करेंगे 154 सेंटीमीटर स्क्वायर। हमको शेडेड रीजन का एरिया पूछ रहे हैं, क्या करेंगे हम वर्ग के क्षेत्रफल में से ये वाला एरिया माइनस कर देंगे, आ जाएगा हमारा। तो लिखेंगे एरिया ऑफ शेडेड रीजन, या तो यहाँ लिख दीजिए छायांकित भाग का क्षेत्रफल, छायांकित भाग का क्षेत्रफल, दोनों का मतलब एक है। कित भाग का क्षेत्रफल बराबर 196 माइनस 154। दिस विल बी इक्वल टू 6 में से 4 गया 2 और 9 में से 5 गया 4, 42 सेंटीमीटर स्क्वायर। दिस इज योर आंसर। यही इसका आंसर मिल जाएगा आपको। क्वेश्चन नंबर 7 का इस तरह से सॉल्यूशन हुआ।